पश्चिम बंगाल में हर रोज राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव आयोग के पास राज्य में राजनीतिक हिंसा की शिकायत लेकर पहुंची तो ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में धुआंधार प्रचार का आगाज कर दिया। ममता आज अपने पुराने अंदाज में थी, बीजेपी की घेराबंदी करते हुए तीखे हमले किए। राजनीतिक हिंसा से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले तक पर पलटवार किया। জনগণ মন অধিনায়কটাও পাল্টে দাও। আমরা বলি পাল্টে দিয়ে একবার দেখো না। ওদের উদ্দেশ্য বাংলাটাকে গুজরাট বানিয়ে দেওয়া। আমরা বাংলাকে গুজরাট বানাতে দেব না। वैसे तो ममता ने अपने दुर्ग को महफूज करने की लड़ाई तो बांकुरा में ही छेड़ दी थी, लेकिन आज वो जमीन से हमलावर रही जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें हैरत में डालकर झंडा गाड़ दिया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमल खिला था, अब बाजी पलटने की होड़ है। ममता ने उसी इलाके से चुनावी बिगुल फूंका, अंदाज फायर ब्रांड वाला, निशाना बिल्कुल सटीक। কখনো বলছে জনগণ পেটাবো, কখনো বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস জ্বালাবো, কখনো বলছে বন্দুকবাজি করব। আমি বলি শোনো, আমি ভালোই তো খুব ভালো, 100% শান্তির লোক, কিন্তু আমার গায়ে যদি আঘাত করো আমি যা প্রত্যাঘাত করব না, তোমার কোটি কোটি গুন্ডা এনেও সেই প্রত্যাঘাত তুমি রুখতে পারবে না। ममता ने जिस सियासी जमीन पर बीजेपी को ललकारा वो उत्तर बंगाल का जलपाईगुड़ी है। ममता ने बंगाल की अस्मिता की बात छेड़ी, इमोशनल कार्ड खेला, अपने काम गिनाए और बीजेपी पर नफरत फैलाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। আপনাদের এখান থেকে দেখুন উত্তরবঙ্গে একটা সিটও তৃণমূল পায়নি পার্লামেন্টে, পেয়েছে একটাও। কি অপরাধ ছিল আমাদের, কি অন্যায় করেছিলাম আমরা? একটা সিটও আমরা পাইনি, সব বিজেপি নিয়ে চলে গেল। বাইরে থেকে কিছু আরএসএস এর লোক এলো, এরা রামকৃষ্ণ মিশন নয়, এরা ভারত সেবাশ্রম নয়, এরা স্বামী বিবেকানন্দ নয়, এরা একটা ঘৃণ্য ধর্মের প্রচারক। আমি উত্তরবঙ্গে লোকসভায় একটা আসন পাইনি, কিন্তু বিধানসভায় আমি কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া জয় জয় জাইবা বলুন সবটাই চাই। ममता ने अपने 40 मिनट के भाषण में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए, बीजेपी पर लूट के आरोप लगाए, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में सांप्रदायिक दंगा और नफरत फैलाने में हाथ बटाया। कहा लोगों को सीएए और एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी पर नौकरी के नाम पर लोगों को धोखा देने का आरोप बढ़ा। सवाल पूछा 2019 में 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ, 2014 और 2019 में गोरखालैंड के वादे का क्या हुआ। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को दंगाग्रस्त गुजरात में बदलना चाह रही है। राष्ट्रगान पर भी उनकी नजर है। ওদের উদ্দেশ্য বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া, আমরা বাংলার মেরুদণ্ড ভাঙতে দেব না। ওদের উদ্দেশ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে শুরু করেছে জনগণ মন অধিনায়কটাও পাল্টে দাও। আমরা বলি পাল্টে দিয়ে একবার দেখো না, একবার পাল্টে দিয়ে দেখো। ছেলেদের দরকার নেই, বাড়ির মা বোনেরা শাক আর ঘন্টা নিয়ে বেরোবে, তাতেই বুঝবে আওয়াজটা কত জোর। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले पर सियासी बवाल मचा। ममता बनर्जी ने आज पहली बार चुप्पी तोड़ी, आरोपों का जवाब आरोपों से मिला। আরে কেউ আমরা মারতে চাইনি। শুনুন, একটা ভিআইপি যখন কনভয় যায় তার নিজস্ব একটা কনভয় থাকে, প্রোটোকল অনুযায়ী, সিস্টেম অনুযায়ী। ভিআইপি নেতার গাড়ির পেছনে 50টা গাড়ি যাবে কেন, আর 50টা গাড়ির পেছনে 50টা গুন্ডা যাবে কেন, এমনকি জেল ফেরত কনভিক্টেড আসামি যাবে কেন? ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में बीजेपी पर चुनावी हिंसा के आरोप लगा रही थी, तो इधर दिल्ली में बीजेपी चुनाव आयोग से बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर शिकायत कर रही थी। बीजेपी ने राजनीतिक हिंसा का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। फेडरल स्ट्रक्चर को धता दिखाकर कई बार ममता जी ने ऐसी हरकत की है जिसके वजह से इस संघीय ढांचे को खतरा पैदा हुआ है। और जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, जिस तरह नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल बाल बच गए, ये पूरा देश देख रहा है। ममता जी पूरी तरह एक्सपोज हुई हैं। 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे पर सबकी नजर रहेगी।
नड्डा की सुरक्षा में तैनात अफसरों को केंद्र ने वापस बुलाकर कड़ा संदेश पहले ही दे दिया है, लेकिन ममता के आज के सियासी तेवर से साफ हो गया है, अभी बंगाल की लड़ाई और तीखी होने वाली है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। वैसे आजकल जहां भी चुनाव होता है वहां बिहार में चुनावी दम दिखाने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की खूब चर्चा होती है। अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ रिझाने में कामयाब रहने वाले ओवैसी दूसरे राजनीतिक दलों को खटकते हैं। आज ममता ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, कहा ओवैसी बीजेपी के इशारे पर वोट काटते हैं और इसका फायदा बीजेपी उठा ले जाती है। ममता ने कहा, बिहार में हम लोगों ने यही देखा है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনেও প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের, খুব হিন্দু মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে, হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো?